Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some extra question answers of an EVS chapter of class 3rd which is games we play. NCERT की रीडिंग हम लोग कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. नाउ इट्स टाइम टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. जैसा कि आपने देखा बहुत कुछ नहीं है चैप्टर में, कुछ आपको गेम्स के इंडोर आउटडोर गेम्स के बारे में बताया हुआ है, जो लोकल गेम्स खेले जाते हैं उनके बारे में कुछ बताया हुआ है, किसमें कितने प्लेयर्स होते हैं वो है, दैट्स ऑल. बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है. सो खैर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग. और उसके बाद इसकी क्विज आएगी आपकी. सो you all should be ready for that. Okay, so let's start now. So your first question is some games are played in park or ground, some games are played in the house. कुछ गेम्स आप पार्क में खेलते हैं जिन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है. आउटडोर गेम्स कुछ आपके अंदर खेले जाते हैं घर के, जिन्हें कि हम इंडोर गेम्स कहते हैं. अब आपको एनसर्कल द गेम्स विच यू प्ले इन द ग्राउंड, जो कि आपके आउटडोर गेम्स हैं उनको आपको सर्कल करना है. क्रिकेट डेफिनेटली आप बाहर ही खेलेंगे ग्राउंड में, सो इसको आप सर्कल करेंगे. स्नेक एंड लैडर आप घर में खेल सकते हैं. सांप सीढ़ी इसको सर्कल नहीं करेंगे. कैरम बोर्ड यू कैन प्ले इंडोर. साइकिलिंग बाहर ही जाना पड़ेगा आपको. स्केटिंग ओपन ग्राउंड में ही खेलेंगे. फ्लाइंग डिस्क ओपन ग्राउंड, घर में नहीं हो सकता, स्पेस ज़्यादा चाहिए. चेस आप घर में खेलेंगे. खो खो यू शुड प्ले आउटसाइड, ये आपका आउटडोर गेम है. टेबल टेनिस आउटडोर. वीडियो गेम इंडोर गेम. बैडमिंटन इज़ एन आउटडोर गेम. फुटबॉल इज़ एन आउटडोर गेम. ओके, सो ये जितने भी आउटडोर गेम्स हैं दिस यू शुड नो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेनी गेम्स आर प्लेड विद अ बॉल. बहुत सारे गेम बॉल के साथ खेले जाते हैं. डिफरेंट साइज ऑफ बॉल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट गेम. अलग अलग साइज की बॉल यूज की जाती है अलग अलग गेम्स में. गेस द गेम यू कैन प्ले विद दीज बॉल्स. बताइए कि आप इन बॉल से कौन कौन से गेम खेल सकते हैं. अगर हम स्मॉल बॉल की बात करें, इस तरीके की जो छोटी बॉल होती है, इससे आप क्या क्या गेम खेलते हैं, तो आपने देखा होगा क्रिकेट के लिए छोटी बॉल यूज की जाती है. नेक्स्ट अगर आप हॉकी खेल रहे हैं तो ये छोटी बॉल यूज़ की जाती है. अगर आप टेनिस खेल रहे हैं देन ऑल्सो छोटी बॉल यूज़ की जाती है. एंड अगेन इफ़ यू आर प्लेइंग टेबल टेनिस ऑल्सो, टेबल टेनिस में भी एक छोटी सी बॉल यूज़ की जाती है. ओके, सो ये सारे पहले तो बॉल गेम आपको पता होने चाहिए कौन से हैं, और इनमें आपकी छोटी बॉल यूज़ होती है. मीडियम साइज बॉल की अगर हम बात करें तो अगर आप गोल्फ में भी छोटी बॉल यूज़ की जाती है अगर आपने देखा हो तो. ओके, तो छोटी बॉल आपकी यूज़ की जाती है. अगर आप हम देखें सॉकर में, सॉकर की बॉल कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी होती है. नेक्स्ट अगर देखा जाए छोटी बॉल, बॉलिंग बॉल जो होती है आपकी सामने बॉल करके आप जो रखे होते हैं आपके 9 पिन्स, उनको गिराते हैं, दैट उसमें भी ये यूज़ की जाती है. नेक्स्ट इज स्क्वॉश में आपकी मीडियम साइज बॉल यूज़ की जाती है. देन रग्बी में आपकी बहुत बड़ी नहीं मीडियम साइज बॉल यूज़ की जाती है. ओके, लॉन बॉल में छोटी बॉल यूज़ की जाती है. वाटर पोलो जब आप खेलते हैं उसमें मीडियम साइज बॉल यूज़ होती है वाटर पोलो में. और अगर हम लार्ज साइज बॉल की बात करें, इतनी बड़ी फुटबॉल आप खेलते हैं उसमें बड़ी बॉल यूज़ आप करते हैं. देन बास्केटबॉल आप खेलते हैं उसमें बड़ी बॉल यूज़ होती है. एंड हैंडबॉल आप खेलते हैं उसमें बड़ी बॉल यूज़ होती है, हैंडबॉल. ओके, एंड और क्रिकेट में तो छोटी, बस दैट्स ऑल. आई थिंक बास्केटबॉल आई हैव रिटन, आई थिंक यस दिस इज डन. अमेरिकन जो फुटबॉल है उसमें भी बड़ी बॉल ही यूज़ होती है, ऑल्दो वो डिफरेंट साइज की होती है. ओके, सो दैट्स ऑल. ये आपके सभी बॉल के गेम्स हैं. गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, टेबल टेनिस, वाटर पोलो, सॉकर, एंड देन बॉलिंग, स्क्वॉश, रग्बी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल. और किसमें कैसी बॉल यूज़ होती है दैट ऑल्सो यू शुड नो, छोटी, मीडियम साइज या फिर लार्ज बॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 गेम्स इन विच नथिंग इज नीडेड बिसाइड प्लेयर्स. कौन से 2 ऐसे गेम है जिसमें आपको प्लेयर्स के अलावा और कोई भी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो आई थिंक कबड्डी जब आप खेलते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं चाहिए, सिर्फ प्लेयर्स होने चाहिए. एंड नेक्स्ट इज खो खो. ये आपके ऐसे 2 गेम्स हैं जहां पर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है. बैठिए खो खो खेलिए या फिर कबड्डी खेलिए आप. ओके, सिर्फ आपको खेलने वाले प्लेयर्स चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द गेम विच आर प्लेड विद अ बॉल. जो आपके गेम्स बॉल से खेले जाते हैं उनको टिक करिए. गिल्ली डंडा बिल्कुल नहीं. हॉप स्कॉच बिल्कुल नहीं. फ्लाइंग काइट्स नो. बॉल की जरूरत हाउस में नहीं होती, वॉलीबॉल में होती है डेफिनेटली, बास्केटबॉल में होती है डेफिनेटली, हाइड एंड सीक में नहीं होती. आई थिंक एक सेकेंड, यस नाउ अभी पूरा आ रहा है. हाइड एंड सीक में नहीं होती, सर्कल करना है आपको. क्रिकेट में होती है यस. लंगड़ी टांग में नहीं होती. हॉकी में चाहिए होती है. पोलो में चाहिए होती है. गोल्फ खेलने में चाहिए होती है. लॉन टेनिस में चाहिए होती है. ब्लाइंड फोल्ड में नहीं. ब्लाइंड फोल्ड आंख में चोली जिसे आप कहते हैं. टेबल टेनिस में डेफिनेटली चाहिए. कबड्डी में नहीं चाहिए. चेस में रिक्वायरमेंट नहीं है. कार्ड्स में नहीं. टग ऑफ वॉर में नहीं. ओके, सो ये कुछ आपके बॉल गेम्स हैं.
क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है बॉल गेम वाला, दैट इज वाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको लिखने के लिए आ सकता है राइट नेम ऑफ एनी 5, 7 और 10 गेम्स इन विच अ बॉल इज रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द गेम यू लाइक टू प्ले एट होम। घर पे आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है उसका नाम आप लिख देंगे। नेक्स्ट इज नेम एन इंटरनेशनल गेम, किसी एक इंटरनेशनल गेम का नाम आपको लिखना है। सो कुछ भी लिख सकते हैं, क्रिकेट लिख दीजिए, हॉकी लिख दीजिए, देन आप फुटबॉल लिख दीजिए, फुटबॉल इज एन इंटरनेशनल गेम डेफिनेटली। तो कोई भी गेम के नाम आप लिख सकते हैं। कुछ आपके लोकल गेम्स होते हैं जैसे खो खो, ये कोई इंटरनेशनल गेम नहीं है। प्लेइंग कार्ड्स कोई इंटरनेशनल गेम नहीं है। टग ऑफ वॉर कोई इंटरनेशनल गेम नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेले जाते हैं। नेक्स्ट इज नेम द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिटीज डू वी इनकलकेट बाय प्लेइंग गेम्स। आप कौन कौन सी क्वालिटीज इनकलकेट करते हैं जब आप गेम खेलते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर तो खैर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस आप लर्न भी कर लीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा। तो जब आप गेम खेलते हैं तो हार्मनी आती है, भाईचारे की भावना, टीम स्पिरिट आती है, डेफिनेटली पंक्चुअल होते हैं आप, डिसिप्लिन आता है बिकॉज आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं, हेट्रेड बिल्कुल नहीं, किसी दूसरे से ईर्ष्या करना नहीं आता है, जेलेसी नहीं आती है, सेल्फिशनेस नहीं आती है, विल पावर यस डेफिनेटली, कोऑपरेशन यस। सो ये कुछ आपकी क्वालिटीज़ हैं जब आप गेम खेलते हैं तो आप इनकलकेट करते हैं अपने अंदर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड टू प्ले, कितने प्लेयर्स चाहिए ये आपको गेम खेलने के लिए। कैरम अगर आपको खेलना है, सो फर्स्ट इज कैरम, कैरम जब आप खेलते हैं तो यू नीड 4 प्लेयर्स, 4 लोग खेल सकते हैं। चेस में 2 लोग एक साथ खेल सकते हैं। लूडो में जब आप खेलते हैं 4 लोग आपको चाहिए। कबड्डी जब आप खेलते हैं तो यू नीड 7 प्लेयर्स। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वर्कशीट। अभी कुछ और केवी की जो हमारी वर्कशीट्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड भी, आपको कुछ हिंट दिए जा सकते हैं। द क्वेश्चन माइट बी कि पहचानिए कौन सा गेम है। स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स, कुछ आपकी कांच की बॉल्स होती है जो छोटी होती है और कलरफुल होती है। टू विन द गेम यू हैव टू एम देम ऑल, और आपको उसको जीतने के लिए एम करके उनको मारना होता है। तो ये है आपके, अगर आपने खेले हैं मार्बल्स, कंची जिसे आप कहते हैं, मार्बल्स में ऐसा होता है, छोटी बॉल्स होती हैं और आपको एम करके उनको हिट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट हैज़ नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई, उसके पंख नहीं होते लेकिन उड़ जाती है। हाई अप इन द स्काई, बहुत ऊपर आसमान में। तो ये है फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाना, सेकंड गेम। लोकल गेम्स की बात हो रही है। किंग क्वीन एस जैक, किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, एस होते हैं, जैक होता है। इसमें 52 ऑफ देम मेड अ पैक, और 52 मिलके एक पैक बनाते हैं। सो दिस इज प्लेइंग कार्ड्स, ताश जिसे आप कहते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, ये आपका ये गेम है। नेक्स्ट इज 4s and 6s इफ यू गेट, अगर आपको 4s और 6s चौके छक्के मिले, अ सेंचुरी इज श्योर आई कैन बेट, तो डेफिनेटली आप सेंचुरी मार सकते हैं इजीली अगर आप चौके छक्के मारे हैं। तो 4s and 6s किस गेम में होते हैं? क्रिकेट में, सेंचुरी एंड ऑल, ये क्रिकेट है आपका। नेक्स्ट इज इफ यू लैंड ऑन अ स्नेक, अगर आप स्नेक पर लैंड करते हैं, डू नॉट फ्राउन, चिंता मत करिए। यू हैव इन दिस गेम यू कैन गो अप एंड डाउन, इस गेम में आप ऊपर नीचे जाते रहते हैं। दिस इज स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी जिसे आप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर ब्लैक एंड व्हाइट, बोर्ड के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स होते हैं। देयर इज किंग क्वीन एंड नाइट, किंग क्वीन और नाइट होता है इसमें। सो दिस इज चेस। ओके, शतरंज जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ देर आर सम फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के नाम आपको दिए हुए, कुछ स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए। यू हैव टू मैच, आपको बताना है कि वो किस गेम से रिलेटेड है। जैसे कि सबसे पहला नाम है आपका सानिया मिर्जा, इनको आप जानते होंगे, शी इज रिलेटेड टू टेनिस, ये टेनिस खेलती हैं, तो इसको आप यहाँ से मैच कर देंगे, टेनिस। नेक्स्ट इज साइना नेहवाल, साइना नेहवाल अगेन बैडमिंटन, तो इसको आप यहाँ से मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज मिताली राज, ये क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है, तो आप इनको क्रिकेट से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज मैरी कॉम, मैरी कॉम बॉक्सिंग के लिए फेमस है, बॉक्सिंग करती हैं, सो बॉक्सिंग से मैच करेंगे। अभिनव बिंद्रा, ये शूटिंग में इंडिया के लिए पहला वो भी लाए थे इन ओलंपिक्स, फर्स्ट गोल्ड। नेक्स्ट इज साक्षी मलिक, साक्षी मलिक रेसलर हैं, सो रेसलर से मैच करेंगे। लास्ट इज पंकज अडवाणी, पंकज अडवाणी जो है ये आपके बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स खेलते हैं, तो इनको आप यहाँ से मैच करेंगे। ओके, सो ये फेमस पर्सनालिटीज हैं आपके, कोई भी आपको आ सकता है नाम, ये तो मैंने कुछ सिलेक्टेड ही दिया। आपको विराट कोहली पूछ सकते हैं, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कोई फुटबॉल प्लेयर का नाम पूछ सकते हैं, किसी बैडमिंटन प्लेयर का नाम पूछ सकते हैं। तो यू शुड नो इंडिया के जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट राइट आंसर, टिक जो सही आंसर है उसको टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम, इनमें से कौन सा एक इंडोर गेम है? 7 टाइल्स, लूडो, हाइड एंड सीक, वॉलीबॉल। सो 7 टाइल्स के लिए आपको बाहर जाके खेलना पड़ेगा, हाइड एंड सीक ऑल्सो स्पेस चाहिए आपको, वॉलीबॉल के लिए भी बाहर, लूडो लेकिन आप घर पे बैठे बैठे खेल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही है यहाँ पर आपका।
नेक्स्ट इज विच गेम आर प्लेड आउटसाइड द हाउस। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन से गेम आप घर के बाहर खेलते हैं। स्विमिंग, जंपिंग, वॉलीबॉल, खो खो सभी बाहर खेलते हैं। गोल्फ, साइकिलिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस ये भी सब बाहर ही खेलते हैं। लंगडी टांग, स्टैपू, हॉकी, बैडमिंटन ये भी बाहर ही खेले जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही है यहाँ पर आपका, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेम द गेम प्लेड बाय सानिया मिर्जा एंड लैंडर पेस। सानिया मिर्जा और लैंडर पेस जो है वो कौन सा गेम खेलते हैं। लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल या फिर क्रिकेट। वो खेलते हैं लॉन टेनिस, दोनों ही टेनिस प्लेयर हैं इंडिया के। नेम द नेशनल गेम ऑफ योर कंट्री। इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है। फुटबॉल, शूटिंग, बॉक्सिंग, हॉकी। तो इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी। नेक्स्ट इज गेम्स आर गुड मीन्स ऑफ। गेम्स किसका अच्छा एक वो हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, नन। तो रिक्रिएशन का एक अच्छा वो है, मनोरंजन का एक अच्छा साधन है गेम खेलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग गेम्स। इनके नाम आपको लिखने हैं। सो द वेरी फर्स्ट गेम जो आपको पिक्चर दिखाई हुई है ये है वॉलीबॉल। नेक्स्ट सेकेंड पिक्चर में दीज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग हॉकी। थर्ड में ये कैरम खेल रहे हैं दोनों। नेक्स्ट दिस इज स्किपिंग। नेक्स्ट में दे आर प्लेइंग फुटबॉल एंड दिस इज स्टैपू। ओके, सो ये गेम के नाम आपको पता होने चाहिए, मेंशन जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राइट इंडोर और आउटडोर फॉर द फॉलोइंग गेम्स। इन गेम्स के लिए लिखिए ये इंडोर गेम्स है या फिर आउटडोर गेम्स है। फर्स्ट दे आर प्लेइंग, आई थिंक व्हाट इज दिस, चेस, नो लूडो, लूडो, दे आर प्लेइंग लूडो। सो दिस इज एन इंडोर गेम, घर के अंदर आप इसको खेलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना, नाम पूछा है या फिर आपको इंडोर आउटडोर पूछा है। नाम पूछेंगे तो यू विल राइट लूडो और वैसे इंडोर गेम है। नेक्स्ट दिस इज फ्लाइंग काइट, पतंग उड़ाना जिसे आप कहते हैं, एंड दिस इज एन आउटडोर एक्टिविटी, घर के बाहर ही आप इसको करेंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट दिस इज टेनिस, ये टेनिस है, और दिस इज ऑल्सो एन आउटडोर गेम, ये भी घर के बाहर खेलने वाला गेम है। दिस इज चेस, ये चेस है, एंड इट इज एन इंडोर गेम, ये आपका एक इंडोर गेम है। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जैसा मैंने कहा बहुत कुछ नहीं है चैप्टर में, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिए, एंड होपफुली आप सब रेडी होंगे अपनी क्विज के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।